इस लॉट दोस्तों, मैं अरफुल जॉनसन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या चीज़ क्रिश्चियनिटी को सबसे भिन्न बनाता है, मतलब व्हाई क्रिश्चियनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन्स। तो पहली बात, वीडियो शुरू करने से पहले ये कि मैं यहाँ किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाह रहा, ना मैं किसी भी धर्म को नीचा गिराना चाह रहा हूँ। जो लोग सच्चाई से वाकिफ होना चाहते हैं या जो लोग सच्चाई को देखना चाहते हैं वो इस वीडियो में बने रहें। और यदि अगर आपको सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो भी आपको जहाँ पर भी डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हैं। मैं अगर हो सके तो उसके ऊपर एक अलग सा स्पेशल वीडियो बना दूँगा। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहली बात, क्रिश्चियनिटी कहीं तरीके से डिफरेंट है। मैं एक सच्चे मसीही की बात करता हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम अगर किसी मैं मुस्लिम से पूछूं कि आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, तो मुस्लिम का आंसर रहेगा कि मैं पैराडाइज जाऊँगा, क्योंकि मैं 5 वक्त की अजान रखता हूँ और मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ, अपने आप को अच्छे कर्मों में फोकस कराता हूँ और अच्छे कर्म करता हूँ, इसलिए कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। ऐसा एक मुस्लिम कहेगा। और वहीं मैं अगर एक यहूदी से जाके पूछूं कि भाई आप मरने के बाद क्या करो, कहाँ जाओगे, तो वो शायद ये कहेगा कि मैं पैराडाइज जाऊँगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की वाचा से प्रेम रखता हूँ और मैं फास्ट करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, और इसलिए मैं भी एक धर्मी व्यक्ति हूँ, तो मैं भी पैराडाइज जाऊँगा। और वहीं मैं किसी हिंदू से पूछूं, जो हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट पैंथेइज्म, यानी कि हर नेचुरल चीज़ में गॉड का एग्जिस्टेंस होना, ऐसा पैंथेइज्म लोग मानते हैं। तो हिंदुइज्म अगर मैं किसी हिंदू से पूछूं कि भाई तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे, तो वो बोलेगा पहले तो मैं साइकिल रीइंकार्नेशन के साइकिल से होते हुए जाऊंगा, और जब मैं पूरा परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा। और वहीं मैं किसी बुद्धिज्म से पूछूं, एक बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले से किसी से पूछूं कि भाई तुम्हारा क्या होगा, तुम मरने के बाद क्या करोगे, तो उसका कहना होगा कि जब तक मैं निर्वाणा प्राप्त ना कर लूं तब तक मुझे भी उस कर्म के चक्र में होते हुए गुजरना पड़ेगा। और अगर मैं किसी क्रिश्चियन से पूछूं कि भाई तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे, तो वो बोलेगा ऑब्वियसली मैं हेवन जाऊंगा। तो वो इतना श्योर कैसे है कि भाई मैं हेवन जाऊंगा, और ये बात क्यों उसे भिन्न बनाती है बाकी धर्मों से। तो वैसे ही मैं आज आपको बाइबल से रिलेटेड कुछ ऐसे ही रोमांचक बातें बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि वो बोलेगा, एक सच्चा क्रिश्चियन बोलेगा कि मैं हेवन जाऊंगा। तो वो क्यों बोलेगा, जैसे कि मैं आपको बाइबल से एक वर्स पढ़ के दिखाना चाहूंगा, जो कि है साम्स 51 का 5, जो कि भजन संहिता 51 का 5 में है, जो कि यूं कहता है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो बाइबल ये कहता है कि मैं जन्म से एक पापी हूँ, आई एम अ सिनर फ्रॉम माई बर्थ। तो वो इतना श्योर कैसे है कि भाई वो हेवन ही जाएगा, क्योंकि हेवन तो एक ऐसी जगह है ना जहाँ मतलब सिन की कोई जगह नहीं है और सिनलेस लोग ही वहां जाते हैं। तो वो ऐसा कैसे कह सकता है, इतना राइचियसली कैसे, मतलब इतना अपने आप पे गारंटी कैसे कि भाई मैं हेवन ही जाऊंगा। तो उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा, जैसे कि रोमन्स 6 वर्स 23 में जैसे लिखा है, रोमियो 6 उसका 23, वो ये कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जैसा कि वर्स उस खुद में ये कहता है कि भाई पाप की सजा तो मृत्यु है, मतलब अगर आप पाप करते हो तो आप यू आर गोना डाई, मतलब तो फिर वो अनंत जीवन कैसे, क्योंकि उसके नीचे वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ वो सिर्फ यीशु मसीह में है, ऐसा बाइबल दावा करता है।
और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि रोमन्स 3 में अगर मैं आपको देखूं, एक आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा, उसमें लिखा है इसीलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जो कहते थे कि भाई, जैसे मैंने आपको बताया मुस्लिम्स और ज्यूज का एग्जाम्पल दिया कि वो कहते हैं हम एक राइचस धर्मी है, तो उस बाइबल कहता है कि भाई सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और वहीं रोमन्स 3 उसका 10 भी कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, सिवाय यीशु मसीह के कोई भी धर्मी नहीं है। तो ये बात हमें कई तरीके से, कई सारे इशारों में बहुत कुछ बातें कह जाती है। तो इसलिए क्या क्रिश्चियनिटी डिफरेंट है? दोस्तों, एटर्नल लाइफ क्या है? एटर्नल लाइफ यानी लाइफ आफ्टर डेथ। तो जैसे कि मैंने कहा, बुद्धिज्म में लोगों का मानना कैसा था, निर्वाणा। और बुद्धिज्म में आपको अगर आपको बताऊं तो उसमें ऐसा माना जाता है कि भाई हम गॉड की वजह से, कोई स्पेशल टीचिंग है नहीं, लेकिन आपको निर्वाणा अटेन करना पड़ता है चक्र में। जैसे हिंदुइज्म में हम एक साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन रहता है, जहाँ हमें पिछले जन्म की सजा इस जन्म में और इस जन्म के फल अगले जन्म में ऐसा मिलता रहता है। तो क्या ये इसमें क्या अंतर हुआ? अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये एग्जांपल याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे सुना था, लेकिन ये एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे कि कुछ अलग अलग लोग थे जो मतलब 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन के लोग थे। वो कह रहे थे कि भाई ऐसे मान लो कि गॉड एक माउंटेन के ऊपर है और हम बस उधर इधर से जा रहे हैं और हमें लास्ट में मिलना उधर ही है। तो वो जो आदमी जिसको वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या अगर ऐसा हो कि वो गॉड खुद ही नीचे आ जाए? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एग्जैक्टली क्रिश्चियनिटी में भी वही है। देखो, हम अपने सिन के कर्म भुगतते जाते हैं। हिंदुइज्म में ऐसा हमें भुगतना पड़ता है और लास्ट में जब हम पूरा परफेक्शन अटेन कर लेते हैं तब हमें मोक्ष मिलता है। तो ऐसा हिंदुइज्म में। लेकिन बाइबल से कि तूने पाप किया और तेरे पाप के लिए यीशु मसीह खुद आया। अब आप बोल सकते हैं क्यों उसको खुद आना क्यों पड़ा? क्या वो गॉड है तो उसने खुद ही माफ क्यों नहीं कर दिया? तो मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपने पाप किया और यू नीड अ सैक्रिफाइस, जैसे आपको आपकी सजा यीशु मसीह ने खुद उस सूली पर भुगत लिया। जैसे कर्मा के जाल में हम खुद भुगतते हैं, वहाँ वही यीशु मसीह ने खुद उस पाप को, आपके पाप को अपने ऊपर ले लिया और सूली पर बलिदान हो गया। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? तो इन्हीं सब बातों से क्रिश्चियनिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। और इन्हीं सब बातों के कारण एक क्रिश्चियन, जो सच्चा क्रिश्चियन है, वो ये दावा कर सकता है कि हाँ, मैं स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मेरे पापों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है। तो अब मैं फ्री हूँ। क्योंकि जब आपको ऐसा पता चलता है कि हाँ चलो आपकी गलती माफ हो चुकी है, तो आपको एक पल के लिए खुशी होती है। और वो खुशी मुझे होती रहती है क्योंकि परमेश्वर ने मेरी सजा, मेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया और इसीलिए वो मर गया। तो इसी कारण क्रिश्चियनिटी थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट है बाकी धर्मों से। अगर आप इस वीडियो को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगा और उसे और डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप कोई सी भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप उसे मेरे को, आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में बता सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय।